तुमसे पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगे। बस जैसे ही ख्याल आया लरस गए कि मेरी तो तमाम इबादतें ख़त्म कर दी जाएंगी, कहीं मेरे सारे अमाल इस एक सेब के एवज बर्बाद ना हो जाए। चुनांचे उसी दरिया की मुखालिफ सिमत में आप चलते हुए आगे बढ़ते हैं। जब दरिया के उसी मुखालिफ सिमत बढ़ते बढ़ते पहुंचे, देखा कि एक बाग है सेब का, बहुत सारे दरख्त जो है वो दरिया के किनारे लगे हुए और एक दरख्त की शाखें पानी की तरफ झुकी हुई है। आपने उस दरख्त को देखा और उसके सेब और फल को देखा तो अंदाजा लगा लिया यकीनन इसी दरख्त से फल टूटा है। फिर आप दूसरी सिमत होते हुए उस बाग में आते और वहां से लोगों से पूछना शुरू किया, ए लोगों बताओ ये बाग किसका है। बताने वालों ने बताया कि ये बाग हजरत अब्दुल्ला सुमाई का है, जो बगदाद के बहुत बड़े, जीलान के बहुत बड़े अमीर व कबीर नेक साले बुजुर्ग है, अपने वक्त के वली कामिल है और अल्लाह ताला ने बुजुर्गियत के साथ साथ दौलत से भी खूब नवाजा है। ये उनका बाग है। हजरत अबू साले रास्ता पूछते हुए, पता पूछते हुए उनके घर पर तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्ला से मुलाकात हुई, सलाम किया, कहा कि हुजूर मामला यह है कि इफ्तार का वक्त था, दरिया के किनारे में बैठ के इफ्तार के इंतजार में था वक्त के, बस तभी वो सेब बहता हुआ आया और पूरा माजरा बयान किया गर्ज के। मालूम होता है कि ये सेब आपके बाग का है, मैं इस गरज से आया हूं कि आप अल्लाह के वास्ते मुझे माफ फरमा दें। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने सर से पैर तक देखा, हैरान हो गए। नौजवानी का आलम है, हसीन व जमील नौजवान, खूबसूरत नौजवान। ये जवानी का आलम तो ये होता है कि जवानी दीवानी की गम्माजी करती है और इस भरपूर जवानी में ये हुस्न का पैकर, तकवे परहेज़गारी का ये आलम कि एक सेब जो खा लिया बगैर इजाजत के, उसकी इतनी फिक्र कि कयामत में इसकी पूछ ना हो जाए। हैरान हो गए हजरत अब्दुल्ला। कुछ देर आपने सुकूत किया और बस जहन में एक मंसूबा तैयार हो गया, जहन में एक बात आई, उसको जाहिर नहीं किया। हजरत अबू साले से कहा कि नौजवान, अगर तुम इस सेब की माफी के लिए आए हो और चाहते हो कि मैं माफ कर दूं तो फिर मेरी एक शर्त है। कहा बताइए क्या शर्त है। मैं हर शर्त पूरा करने के लिए तैयार हूं। कहा शर्त यह है कि तुम्हें 1 साल तक मेरे बाग की रखवाली करनी होगी, उसी बाग की रखवाली करनी होगी जिस बाग का तुमने सेब खाया है। हम होते तो कहते कि जनाब बड़े मियाँ पागल हो गए हो, एक सेब के लिए क्या 1 साल भर तुम्हारी गुलामी करूं। चलो बताओ कितने रुपये हुए। अव्वल तो जाते भी नहीं यार, वो तो मुफ्त का माल गनीमत समझ के हड़प कर लेते हैं, जाना ही दूर की बात है। और कभी थोड़ा बहुत चलो लगता, चलो यार आज शेख अबू साले गौस पाक के अब्बा की सुन्नत अदा कर लो, उतना सोच के चले भी जाते और 1 साल का सोचते कि 1 साल बाग की रखवाली, 2-4-20 गालियां बकते और कहते जनाब एक सेब का क्या 1 किलो के पैसे ले ले बे बुड्ढे, पागल हो गया है। लेकिन वो शेख अबू साले थे, वो बुजुर्ग थे, वक्त के वली कामिल थे। उन्होंने कहा हुजूर मुझे मंजूर है, अगर इस सेब के एवज अगर 1 साल आपके बाग की रखवाली करता हूं और उसके एवज अगर आप मुझे माफ कर देते हैं तो सौदा सस्ता है, मुझे मंजूर है। कहा ठीक है, जाओ आज से वो बाग तुम्हारे हवाले, उसकी देख रेख करो। हजरत अबू साले बाग में तशरीफ लाए, उसी बाग में रहते हैं। उसी बाग में कुटिया थी छोटी सी जो मजदूरों के लिए बनाई गई थी, उसी में आप रहते हैं, साफ सफाई करते हैं, दरख्तों को पानी देते हैं, बाग की रखवाली करते हैं। एक अरसा गुजर गया, कुछ महीने गुजरे, हजरत अब्दुल्ला सुमई अपने दोस्तों के साथ उस सेब के बाग में तशरीफ लाते हैं। सैर व तफरी के ख्याल से, सैर व तफरी के एतबार से तशरीफ लाए। दोस्तों अहबाब बैठ गए, फर्श बिछा दिया गया। आपने हजरत अबू साले को आवाज़ दी, कहा अबू साले करीब आओ, जाओ बाग के दरख्तों में से कुछ शीरी जो फल है, कुछ शीरी मीठे जो सेब है उनको तोड़ कर लाओ और हमारे दोस्तों की खातिर तवाज़े करो। हजरत अबू साले गए, जो लाल सुर्ख सेब उनके ख्याल में लगा कि पके हुए अच्छे लगते, उनको तोड़ा, एक तश्त में उसको सजाया, धोया और उसको धोने और सजाने के बाद एक रिकाब में एक तश्त में लाने के बाद दोस्तों के सामने रख दिया। इत्तेफाक की बात, जैसी दोस्तों ने जो भी सेब उठाया वो इंतहाई बदमज़ा था, इंतहाई खट्टा। जब दोस्तों ने देखा तो कहा कि अब्दुल्ला तुम्हारे बाग के तो तमाम सेब खट्टे हैं, बिल्कुल ही बदमज़ा है। हज़रत अब्दुल्ला नाराज हुए, कहा अबू साले हैरानी की बात है, इतने महीने हो गए तुम्हें इस बाग की रखवाली करते हुए, अब तक तुम्हारे ये समझ में नहीं आया कि इस दरख्त में, इस बाग में कौन से दरख्त के फल अच्छे हैं और कौन से शीरी और मीठे हैं।
तुमने लाया तो सारे ऐसे सेब लाए कि जो खाने लायक नहीं। हजरत अबू साले बड़े अदब के साथ अर्ज करते हैं कि ए बुजुर्गवार, ए मेरे जो है मालिक है उस्ताद, असल में मामला यह है हुजूर कि बाखुदा मैं नहीं जानता कि किस दरख्त के फल कैसे हैं। उसकी वजह यह है कि जिस दिन से आपने इस बाग में मुझे रखवाली के लिए रखा है, खुदा की कसम मैंने एक सेब भी इस बाग का नहीं खाया है। वजह यह है कि आपने बाग की रखवाली का मुझे हुक्म दिया था, सेब खाने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि किस दरख्त के सेब का क्या मजा है। हज़रत अब्दुल्ला ने सुना तो बड़े हैरान और मुतासिर हुए। जहन में एक मंसूबा था उनके, उसको अब भी जाहिर नहीं किया उन्होंने। जैसे तैसे एक साल मुकम्मल हुआ। जब साल का पूरा दिन हुआ, अबू साले इनकी हवेली पर पहुंचते हैं। सलाम किया, हुजूर का आज पूरा एक साल का अरसा गुजर गया। मैंने अपनी शर्त के मुताबिक और आपके कहने के मुताबिक मैंने पूरा एक साल आपके बाग की रखवाली की। आपने वादा किया है कि जब मैं एक साल पूरी बाग की रखवाली कर लूँ तो आप मुझे माफ़ कर देंगे। अब आप अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमा दे कि मैंने तुझे माफ़ किया। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते, नहीं ए नौजवान, मेरा इरादा बदल गया है, मैं तुम्हें माफ़ करने वाला नहीं। मेरी एक शर्त और है, अगर उस शर्त को पूरा कर दो तो फिर मैं माफ़ करूँगा। कहा अब कौन सी शर्त है? का शर्त यह है कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना होगा। हज़रत अबू साले अर्ज करते हैं कि हुजूर आप इतने अमीर व कबीर, इतने दौलत के मालिक, पूरे चीलान में आपकी दौलत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब मेरा आलम यह है तो मुझ पे तो फाके गुजरते हैं। यकीनन आपकी बेटी आपके घर में पली है तो बड़े नाज व अंदाज में पली होंगी, बड़ी नेमतों से सरफराज हुई होंगी। मैं उसको वो तमाम नेमतें, वो तमाम चीज़ें और असबाब मुहैया नहीं कर सकता जिसकी वो आदी है। मैं माजरत चाहता हूँ। कहा नहीं, यही शर्त है, अगर तुम्हें शर्त मंजूर हो और तुम मेरी बेटी से निकाह करने पे राजी हो तो ही मैं माफ़ करूँगा, वरना फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो चले जाओ, मैं माफ़ करने वाला नहीं। हज़रत अबू साले ने कुछ देर ठहर के सोचा। कहा कि हुजूर अगर यही शर्त है और इसी के एवज अगर माफ़ करेंगे आप, और अगर मैं आखिरत में इसकी पकड़ से बच सकता हूँ तो फिर यही मुझे भी मंजूर है। ठीक है, मैं आपकी बेटी से निकाह के लिए तैयार हूँ। कहा अबू साले जल्दबाजी ना करो, कुछ बातें जो है मैं खुले तौर पर बयान कर देना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में शिकायत करो कि बातें मैंने तुमसे छुपाई है। कहा हुजूर वो भी बयान कर दे। कहा कि जिस बेटी से तुम्हें निकाह करना है वो इकलौती बेटी है, लेकिन उसमें चंद ऐब है, चंद बुराइयां हैं उसमें। वो बुराइयों को पहले सुन लो, ना ऐबों को सुन लो, फिर कहीं ऐसा ना हो कि बाद में शिकायत करो कि ये ऐब मैंने तुम पे जाहिर नहीं किए थे। कहा हुजूर बताएं क्या ऐब है आपकी बेटी? कहा सबसे पहला ऐब यह है कि वो आंखों से अंधी है, नाबीना है वो। कहा हुजूर मुझे फिर भी मंजूर है। कहा नौजवान जल्दबाजी मत करो, सुनो उसमें एक ऐब यह है कि वो हाथों से लूली है। कहा हुजूर मुझे अब भी मंजूर है। कहा सुनो वो ज़बान से गूंगी भी है। कहा हुजूर फिर भी मुझे मंजूर है। कहा नौजवान अबू साले सुनो वो पैरों से लंगड़ी भी है। कहा हुजूर मुझे तब भी मंजूर है। कहा नौजवान बड़े अजीब हो, जितने उयूब थे मैंने सारे जाहिर कर दिए, क्या तब भी तुम ऐसी लड़की से निकाह करना चाहोगे जो दो आंखों से अंधी हो, कानों से बहरी हो? कानों से बहरी भी फरमाया, कानों से बहरी हो, जबान से गूंगी हो, हाथों से लूली हो, पैरों से लंगड़ी हो। ऐसा कौन सा जिस्म का आज़ा है जो उसका सलामत हो? सभी में तो ऐब और उयूब भरे पड़े हैं। क्या ऐसी ऐबदार लड़की से तब भी तुम निकाह करना चाहोगे? हजरत अबू साले अर्ज करते हैं कि ऐ हजरत अब्दुल्ला सुनिए, खुदा की कसम अगर इसके एवज आप उस सेब का जुर्म मुझ पे माफ कर दे और अल्लाह की पकड़ से मैं बच जाऊं तो ये सौदा मेरे लिए बड़ा सस्ता है, मैं इसके लिए भी राजी हूं। अंदाजा लगाइए कि ये है हमारे असलाफ कि उन्होंने निकाह भी किए तो निकाह में उन अपने गुनाहों की माफियों को पहलू में रखा है। यहां ना भी जहेज की बात हो रही है, ना देन लेन देन की बात हो रही है। यहां तो अभी बात ये हो रही है कि जिस लड़की से आपका निकाह हो रहा है सारे ऐब भरे पड़े हैं उसके अंदर, मगर उसके बावजूद भी सोच क्या है, तसव्वुर क्या है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा चलो ठीक है, जब तुम्हें मंजूर है तो फिर हमारा क्या जाता है, आज हम तुम्हारा निकाह पढ़ा देंगे। चुनांचे निकाह हो गया और निकाह होने के बाद रुखसती हुई। रुखसती क्या थी? हजरत अबू साले का तो कोई घर और मकान नहीं था, सिरों से हाथ फरमाते थे। उसी कमरे में दुल्हन को पहुंचा दिया गया, उसी हवेली में।
ابو صالح جب پہلی رات اپنے دلہن کے کمرے میں پہنچے اور جیسی ہی اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا اور سلام کیا تو دلہن نے جواب دیا، الٹے پیر ابو صالح بھاگے، اب بھاگ کے کمرے سے باہر آ گئے۔ حضرت عبداللہ باہر ایک کرسی پہ تشریف فرماتے، ابو صالح کو بھاگتے ہوئے دیکھا، کہا ابو صالح ٹھہر جاؤ، کیا ہوا؟ کیا تمہیں دلہن پسند نہیں آئی؟ کہا حضور اصل میں معاملہ یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور دلہن کے کمرے میں مجھے پہنچا دیا گیا ہے۔